हाय पाइसिस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है इसके लिए आपको कौन से मैसेजेस, कौन से गाइडेंस दिए जा रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ना एक बहुत ही रैंडम सा मैसेज मिल रहा है पाइसिस आपके लिए। एक्चुअल में कुछ लोग ना टैरो रीडिंग्स के ऊपर डिपेंड हो गई हो आप में से कुछ लोग, एंड आपको ऐसा लगता है टैरो रीडिंग में बता दिया गया है तो होगा। देखिए होगा, ये चीज़ तो है कि जो बताई जाती चीज़ें हैं वो लेट से होती है मगर होती ज़रूर है पाइसिस। इस बात को याद रखिएगा, अगर वो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है तो वो चीज़ होती ज़रूर है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होना, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने कह दिया वो चीज़ होगी, और इसके लिए कुछ कुछ भी एफर्ट नहीं डालना। अच्छा देखो, अगर टैरो रीडिंग में ऐसा आ रहा है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो, तो अपने काम को छोड़ छाड़ के मत बैठ जाओ ये सोच के कि अगर इसने कह दिया तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। एफर्ट डालते रहो ना पाइसिस। ये कोई ढंग की बात नहीं होती कि बस किसी ने कह दिया या फिर कोई भी टैरो रीडर कह रहा है कि हाँ अब आपको जस्ट सक्सेस मिलने वाली है, तो आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ कि अरे उसने कह दिया तो काम वाम छोड़ देते हैं। करते रहोगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ पाइसिस, अगर आप टैरो रीडर्स को, खास करके किसी टैरो रीडर को आप कहते हो कि अरे इसकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करी, अरे ये तो झूठ बोलता रहता है ना, खास करके अगर उसका कुछ कहा हुआ कि अरे कुछ इतना अच्छा होने वाला है, वो चीज़ अगर रेजोनेट नहीं करी, तो अगर आप किसी को भी बिना सोचे समझे झूठा ठहरा देते हो तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है पाइसिस। रीज़न बताओ इसके पीछे। तो अगर आप किसी को झूठा कह रहे हो, या फिर देखिए एक चीज़ होती है कि हम किसी को, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम किसी को जज करने वाले नहीं होते। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, बुरा मत मानिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, जस्ट एक नॉर्मली बात को समझने की कोशिश करिएगा कामली। हम किसी को जज करने वाले नहीं होते। सामने वाला क्या कर रहा है, या फिर सामने वाला सच कर रहा है, झूठ कर रहा है, वॉट एवर जो भी है, अगर उसकी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करे तो उसको बुरा भला मत कहिए, लेट इट बी, जाने दीजिए। ज़रूरी थोड़ी अगर अगर यूट्यूब पे 1000 रीडिंग्स चली है तो 1000 रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करेगी। अच्छा चलिए, कुछ रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करेगी लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्शन आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा, तो जो प्रेजेंट में आपको बोला गया, क्या आपने उस चीज़ को करा तो कितने टाइम के लिए करा। जैसे कभी कभी होता है ना, फ्यूचर प्रेडिक्शन में बोला जाता है कि भाई मेडिटेशन करिए करंट में, ताकि पीस क्रिएट हो। पीस क्रिएट होगा तो फिर चीज़ों का ट्रैक कर पाओगे। तो उस बात को अवॉइड करके आप बस फ्यूचर प्रेडिक्शन को ले लेते हो, फिर आप कहते हो कि मुझसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करी, है ना। तो मैं जो आपको मैसेज देना चाह रही हूँ वो यही है कि बातों पे डिपेंड मत हुआ करिए, एफर्ट डाला करिए। इतना डिपेंड होना बात पे अच्छा नहीं होता। मैं खुद पर्सनली बताऊँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये कहती हूँ कि जितना हो सके ना एक्शन लेने के ऊपर विश्वास रखा करिए। टैरो रीडिंग में जो भी आया है वो सारी चीज़ें सच है, वो झूठ नहीं है, लेकिन एफर्ट तो डालते रहिए। एफर्ट नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा, एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो वही चीज़ है, बहुत टाइम से बस सुन रहे हो और उन लोगों को झूठा ठहरा दे रहे हो। तो एक तो पहली बात वही चीज़ होती है कि हम किसी को सही गलत कहने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि यू डोंट नो कि सामने वाला उसकी इंट्यूशन क्या है, या फिर आपको कुछ नहीं पता उस व्यक्ति के बारे में, बस आप एक बस आप देखने के लिए गए हो उसकी रीडिंग, है ना। तो आप सही गलत कहने वाले सामने वाले व्यक्ति को कोई नहीं होता, चाहे फिर वो कोई भी टैरो रीडर हो, आप किसी को सही गलत नहीं कह सकते, क्योंकि आप बस देख रहे हो, है ना। क्योंकि बस वो आपसे रेजोनेट नहीं करी तो वो गलत है, ये कहीं का जस्टिस नहीं होता, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, आप वक्त दिया करिए। देखिए मैं आपको एक ही गाइडेंस दूंगी। मैं चाहती यहाँ पे तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल सकती थी, या फिर जैसे लोग समझाते हैं बहुत ही रूड वे में, मैं आपको उस तरीके से समझा सकती थी पाइसिस, है ना। रूड वे से मैं भी आपको समझा सकती थी, गंदे तरीके से मैं भी आपको बोल सकती थी कुछ भी, है ना। क्योंकि एक टैरो रीडर होने के नाते कोई भी ऐसी बात सुनना ये बहुत ही हार्श हो जाता है हम टैरो रीडर्स के लिए, है ना। तो मैं चाहती तो आपको रूडली समझा सकती थी, लेकिन मेरा बस मोटिव यही है कि आप एक्शन लीजिए। कहो आप कुछ भी, वो तो ठीक है, चलो आप कहो, आपको जो कहना है कहो, लेकिन आप एक्शन तो लीजिए। फर्स्टली मेरे लिए मैटर यही करता है कि आपकी लाइफ सही हो। आप जो भी कह रहे हो वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फर्स्टली आपकी लाइफ सही हो, दैट्स वाई मैं आपको कह रही हूँ एक्शन लीजिए, डिपेंड मत होइए कोई भी बात के ऊपर। एंड सेकेंड चीज़, किसी भी टैरो रीडर को ना बुरा भला मत कहिए। देखिए सामने वाला जो भी टैरो रीडर है वो तो अपना बेचारा पूरा एफर्ट डाल रहा है ना, कोई भी टैरो रीडर हो। मेरे हिसाब से हर एक टैरो रीडर अपनी टैरो रीडिंग में एफर्ट डालता है, बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दे सके, बेस्ट से बेस्ट टैरो रीडिंग कर सके। हर एक जो भी व्यूअर है सबसे रेजोनेट करे, वो यही चाहता है। कौन चाहता है कि मेरी रीडिंग किसी से रेजोनेट ना करे? कोई नहीं चाहता,
है ना। तो किसी को भी ऐसा बुरा भला कहना, आप सोचो ना, सामने वाला तो दिल से बना रहा है ना, उसको क्या पता है कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, फिर उसको क्या पता कि कोई भी ऐसी चीज़, उसको क्या पता कि कोई उसको कुछ ऐसा कहेगा, और वो चीज़ बहुत दिल दुखाती है कि कोई भी अगर ऐसा कुछ कहे ना, बहुत दिल दुखता है। पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही दिल दुखाने वाली चीज़ होती है। जैसे कैसे जब हम जॉब करते हैं तो हमारा बॉस हमें कहता है तुमने अच्छे से नहीं करा, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, जब जिस वे से हमारा बॉस कहता है तो जैसे हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं हो जाता, वैसा ही सेम होता है। और यही बात होती है, ना हम बॉस के सामने कुछ बोल सकते हैं, ना हम ऐसे लोगों को कुछ बोल सकते हैं जो टेररिस्ट को बुरा कहते हैं। तो मेरा जस्ट कहने का मतलब ये है कि किसी के बात के ऊपर डिपेंड मत होइए, ठीक है, एक्शन लीजिए। और किसी को ये मत कहिए कि सामने वाला अच्छा है बुरा है, वो तो अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है ना, उसकी क्या गलती, उसकी क्या गलती अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा इस बात को माइंड में लेके चलिए। पीसफुली टेरर रीडिंग्स देखा करिए, पीसफुली, उससे मत देखा करिए कि चलो देखते हैं क्या होगा आज। पीसफुली देखा करिए कि मुझे बस इससे गाइडेंस लेनी है, मुझे बस समझना है कि मेरे आगे अब लाइफ में क्या होने वाला है। अगर होगा तो मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, नहीं भी होगा तभी भी मैं अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता हूँ। पीसफुली देखा करिए। बाहर अगर आप हेट दोगे, मैंने कई लोगों को देखा, अगर उनसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती ना, मेरे पास खुद ऐसे कई कमेंट्स आते हैं। खैर मैं बताऊंगी नहीं सारे कमेंट्स के बारे में, बिकॉज वो बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही अब्यूजिव कई बार हो जाते हैं, तो उन बातों को छोड़ दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लोग फ्रस्ट्रेशन अपनी उतार देते हैं क्योंकि रीडिंग उनसे रेजोनेट नहीं करी। लेकिन ये चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। कामली देखा करिए, नहीं रेजोनेट करी, लेट इट बी, जाने दीजिए, है ना। पीसफुली देखिए हर एक चीज़ को। कोई भी चीज़ में देखिए, अगर आप दूसरों को हेट दोगे ना, बिकॉज कई लोगों को देखा है मैंने कि वो हेट करते हैं अगर नहीं रीडिंग रेजोनेट करती, तो अगर आप दूसरों को हेट दोगे तो आप खुद भी हेट में जा रहे हो। भले आपको ऐसे लगे कि 2 पल का मेरा फ्रस्ट्रेशन हट गया, लेकिन जो वाइब सामने वाले को दिया है ना आपने, वो आपकी तरफ भी आएंगे कभी ना कभी। तो पीसफुली देखा करिए। देखिए ये टैरो कम्युनिटी जो है वो बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी है, बहुत ही टैरो बहुत ही एक कह लो आप हॉली चीज़ है, ठीक है, बहुत ही हॉली चीज़ है। एंड इसको इसकी गाइडेंस को जितना सुनोगे ना लाइफ में, उतना आगे बढ़ते जाओगे, उतना लेवल अप आपका होता जाएगा, उतना अच्छा होता जाएगा सब कुछ। डिपेंड मत होइए किसी की बात के ऊपर, बाकी आपकी लाइफ सही होगी, ठीक है। 8 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा आपको उन चीज़ों को अपने लाइफ में अवॉइड करने की ज़रूरत है जो चीज़ें एक्चुअल में किसी काम की नहीं है। सॉरी, मैंने ना इसको 7 ऑफ पेंटिकल कहते हैं, ये 8 ऑफ पेंटिकल है और ये 8 ऑफ कप्स है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट मेरे ध्यान में ही नहीं गया। खैर, आपको आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो हो गया है अब उसको छोड़ के अब दोबारा उस काम को ना करो, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई इल्यूजन में बहुत बहुत टाइम पहले फंस गए थे कोई इल्यूजन में और आप उस इल्यूजन से नहीं निकल पा रहे थे, कोई बात नहीं, अब आप निकल गए हो ना, तब हम देखिए आगे आप क्या कर सकते हो। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। Okay, we have 6 of wands, then we have the Empress, and then we have 9 of cups. Okay, then we have 3 of cups, then we have 4 of swords. इस रीडिंग को ना मैं कह रही हूँ पाइसिस पीसफुली देखिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी मन में मत लेके आइएगा कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ सही नहीं होगा, पीसफुली देखिएगा, ठीक है। ऐसा सोचिए कि जो है ठीक है, जो बताया जा रहा है वो भी ठीक है और जो होने वाला है वो भी ठीक है। नहीं हुआ दैट्स ओके, कुछ पल के लिए तो हमें अच्छा महसूस हुआ ना, ये सोच के देखिएगा ठीक है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है पाइसिस कि यहाँ पे एक्चुअल में कई लोग आपको जैसे कैसे कहते हैं उसको, एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इस रास्ते को देख लीजिए पाइसिस। एक्चुअल में आपको कई लोग बताना चाह रहे हैं कि देखो तुम जिस जगह पे जा रहे हो वो बहुत ही अच्छा जगह है, बस थोड़ा सा उसमें एफर्ट ज़्यादा लगेगा, बिकॉज वो चीज़ ऐसे ही तो नहीं मिल जानी है कोई चीज़, है ना पाइसिस, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मिल जाएगी, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। चीज़ों को थोड़ा सा वक्त दोगे ना, हर एक चीज़ होगी, हर एक चीज़ टाइम पे होगी अपनी। वो सुना है ना, हर एक चीज़ वक्त पे होती है, तो हर एक चीज़ को वक्त पे छोड़ दीजिए और वक्त पे चीज़ें होंगी, यकीन करिए। जब वो होगी ना, आप खुद कहोगे कि वाह ये चीज़ें सच हो रही है अब, है ना। तो वक्त पे छोड़ दीजिए चीज़ों को, आप करेंटली एफर्ट डालिए। आई नो आप बहुत ही परेशान हो, आप खुद भी बहुत परेशान हो, दैट्स वाई आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे फ्रस्ट्रेट से हो गए हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है अच्छा। आप, मैं मान रही हूँ उस चीज़ को कि आपके ऊपर बर्डन बहुत है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, आप बस आस में हो। एक इंसान को क्या चाहिए होता है, मेरी लाइफ सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना रहे, कोई प्रॉब्लम हो ही ना,
है ना। वही अगर आप चाह रहे हो तो वो चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन एक वक्त के बाद मिलेगी। अभी फ़िलहाल ये स्ट्रगल का टाइम है, बिकॉज हमारे कर्म होते हैं ना कभी कभी जो हमें बहुत रुलाते हैं, है ना। होता है ना कभी कभी हमारे कर्म हमें बहुत रुलाते हैं। तो करेंटली वही चीज़ है कि कर्मा आप झेल रहे हो अपना, और इसको इसको ना पीसफुली आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब इस कर्मा से आगे बढ़ने की पीसफुली ज़रूरत है। मे बी आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है और दैट्स वाई आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, है ना। और यही चीज़ है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आपको पता है क्या है कि आप ना इन्जॉय नहीं करते हो मोमेंट्स को। छोटे छोटे मोमेंट्स को इन्जॉय करा करिए। छोटे छोटे मोमेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है, अगर आप अगले पल वो काम कर ले रहे हो बिना कोई प्रॉब्लम के, उसको लेकर के इन्जॉय करिए। नहीं, आप उन चीज़ों को नहीं देखोगे जो नहीं हो रहा है, उनको आप देखोगे, है ना। यही चीज़ होती है, हर व्यक्ति यही करता है, लेकिन आप मत करिए ऐसा जब आपको पता चल गया है कि अगर ऐसा कुछ है तो। 9 ऑफ Wands एंड 10 ऑफ Wands से मुझे ऐसा लग रहा है एफर्ट आपका काम में बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिजल्ट उसके मुकाबले कम है। ये एक ना समझिए, ये एक स्ट्रगल का टाइम है, और इस वीक में एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र और कर लो। अगर इतना सब्र करा है ना, थोड़ा और कर लो, थोड़ा पेशेंस और रख लो, शायद कुछ और अच्छा हो जाए। जितना आप सोच रहे हो, मे बी अगर ईश्वर इतना वक्त लगा रहा है तो जितना अच्छा सोच रहे हो उससे भी कुछ अच्छा करे। वो सुना है, सब्र का फल मीठा होता है। ऐसे ही थोड़ी ना लोग कहते हैं, सच में होता है। जितना मतलब जिस काम को जितना वक्त दोगे ना, वो काम उतना ही खूबसूरत तरीके से बढ़ेगा। और एफर्ट डाले बिना बैठ जाओगे ना, तो वो काम उतने ही अच्छे से डूबेगा। ठीक है। 6 ऑफ Wands से मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए क्लियरिटी आ रही है आपके लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लाइफ में देखिए पाइसिस, क्लियरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया है एंड बहुत बहुत ऐसे रोते रोते रात गुजार लिया है। अब है स्ट्रगल से हट के लाइफ को जीने का टाइम। ओके, एम्प्रेस से मुझे ऐसा लग रहा है क्रिएटर की एनर्जी में जा रहे हो आप। क्रिएटर की एनर्जी यानी कि अब आप ना एक्शन लेने पे विश्वास रखोगे, है ना। एक्शन लेने पे विश्वास रखोगे, और ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि आप एक्शन ले रहे हो और आप सच में चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा हो जो मैं डिज़र्व करता हूँ। इतने टाइम से बस आप एक ही चीज़ को वो नहीं होता कभी कभी कि हमारे माइंड में कोई चीज़ बहुत गंदे तरीके से इफेक्ट कर जाती है, कोई चीज़ का जाना या फिर किसी चीज़ का दुख, तो हम उसी बात को लेकर बैठ जाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया। वही सेम हुआ था कि आपके साथ कोई ऐसी चीज़ें होगी जिसकी वजह से आप उसी बात को लेकर बैठ गए थे, और वो चीज़ बहुत गहरा असर करा था आपके ऊपर, जिसकी वजह से बस आप डिपेंड होए जा रहे थे एक के बाद एक की चीज़ों के ऊपर, एक के बाद एक लोगों के ऊपर। दैट्स वाई आप एक्शन नहीं ले रहे थे, और क्लैरिटी की भी आपको बहुत ज़रूरत है अपने लाइफ में। तो आप एक्शन भी ले रहे हो इस वीक में, और क्लैरिटी भी आ रही है आपके लाइफ में। फाइनली ये समझ पा रहे हो कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर काला है तो हम कैसे भूल जाए, सॉरी, अगर सफ़ेद है तो हम कैसे भूल जाए काला भी है। अगर भगवान है तो हम कैसे भूल जाए भूत भी है। तो जैसे डिफरेंस समझ रहे हो या, और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि आप चीज़ों के बीच में फ़र्क जान रहे हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, एंड 9 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपके जो भी विशेज़ है, मैं यही विश करूँगी पाइसिस कि आपके विशेज़ बहुत ही अच्छे से पूरे हो जाए एंड आप अपने लाइफ में बहुत ही ग्रो करो, बिकॉज आपने एक्चुअल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे अपने लाइफ में, बहुत सारा डिमोटिवेशन, हर एक चीज़ को बहुत झेला है आपने। और यही चीज़ है कि एक टाइम होता है जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, हमारे कर्म हमें हंसाते भी और रुलाते भी है। अक्सर मैं यही बात कहती हूँ, है ना। ये बात सच भी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बेफिजूल में हम रो रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, वो हमारे कर्म होते हैं जो हमें ना खुशी में भी दुखी उदास रखते हैं, सॉरी, हमें खुशी में भी उदास रखते हैं, है ना। वो हमारे खुद के कर्म होते हैं। कभी कभी देखा होगा हम दुख में भी मुस्कुराने लग जाते हैं अगले पर, वो बोलते सब अच्छा होगा, वो भी हमारे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म की वजह से। हर एक चीज़ कर्म है ना। और जैसे कर्म होंगे वैसा ही आगे का भविष्य होगा, वैसा ही सब कुछ होगा, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली जैसे स्ट्रेस में से अब आप निकल के एक डिसीज़न लोगे, दैट्स वाई यहाँ पे इस वीक में बहुत ही हैप्पी महसूस करोगे। मैं कह रही हूँ आपको पाइसिस, देख लीजिए इस वीक में ये टाइम है जहाँ पे आप ना एक्चुअल में एक्शन लीजिए। और अगर आप मेरी इस पूरे बात को समझ गए हो कि मैं स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक आपको क्या बताना चाह रही हूँ और क्या समझाना चाह रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कल जाके पार्टी करिएगा, या फिर आज अगर आपके पास टाइम है तो पार्टी करिएगा, पेस्ट्री खाइएगा इस खुशी में कि चलो आप समझ तो गए। यही चीज़ होती है, पता है, लाइफ में हम कई बार ना इल्यूजन्स में फंस जाते हैं, फिर हमें ना रास्ता नहीं मिल पाता कि हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, या फिर हो जाता है कभी कभी यार कि हम डिपेंड होने लग जाते हैं लोगों के ऊपर या फिर लोगों की बातों के ऊपर, है ना। और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि आप वक्त रहते समझ गए अपने लाइफ में कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मैं तो कहूँगी पार्टी करिए, बिकॉज हर एक चीज़ में खुशी है। 4 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है ये कोई ऐसा स्ट्रेस हो रहा है आपको जो मतलब आप जिसको ना लोगों के सामने में भी आप कह नहीं पा रहे हो, या तो फिर आपको लग रहा है कि क्या कहे लोगों को,
कहे तो क्या कहे, कोई मतलब हो तो कोई बात हो तो तब कहे ना। अब मे भी कुछ आपने ओवर थिंकिंग करी है या तो फिर कुछ तो ऐसी बात है जो आप लोगों से छिपा रहे हो, दैट्स आप किसी को बताना भी नहीं चाहते। कोई बात नहीं, लेट इट बी, जाने दीजिए उस बात को। नहीं बताना चाहते मत बताइए किसी को, बिकॉज एक्चुअल में जब हम नहीं बताने वाली बात बता देते हैं तो हम खुद उसकी वजह से और परेशान रहने लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मत बताइए, लेकिन खुद इस सफरिंग में से निकलने की आपको ज़रूरत है। जो चीज़ें, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को कोई तोड़ के चला गया ना, बहुत उस चीज़ की वजह से उदास हो, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं देखिए अगर दुख है तो सुख भी है, बस देखो एक जगह से रास्ता बंद हुआ है, दूसरी जगह से रास्ता खुला है, उस चीज़ को देखो। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस पाइसेस। थैंक यू। We have service number 28. Service with an open heart is a key to satisfaction. खुले दिल से जब आप लोगों की हेल्प करोगे, खुले दिल से जो भी काम आप करते हो जब आप उसको करोगे ना, तो एक्चुअल में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और हमारी लाइफ का हमें क्या चाहिए होता है, चीज़ों में संतुष्टि चाहिए होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास पैसे तो बहुत होते हैं, यकीन करिए पैसे हमारे पास बहुत है। ये जो बनावटी बात है ना कि पैसे सुख देता है, सॉरी पैसे क्या देता है, सेटिस्फेक्शन देता है, ये उन लोगों को देता है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार करते हैं, उन लोगों को नहीं जो अपने लाइफ में बस शांति ढूंढने के लिए आए। कई बार देखे ना, मेरे पास पैसे होते, सारी चीज़ें होती है, घर में खाने को भी चीज़ें होती है, सब खुश भी होते हैं परिवार वाले, लेकिन फिर भी अंदर अंदर कोई बात हमें सता रही होती है ना। तो हमारे सबको मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को क्या चाहिए कि हम बस सेटिस्फाइड रहे, हम बस खुश रहे, हमारा बस मन संतुष्ट रहे चीज़ों से, जो भी हमें मिला भला थोड़ा ही मिल रहा हो लेकिन संतुष्ट रहे हम। तो यहाँ पर जैसे एक्चुअल में इस वीक में जैसे बहुत ही जैसे, क्योंकि आप खुले दिल से हर एक काम को कर रहे हो, दैट्स वाई आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों में ना आपको बहुत फुलफिल्ड महसूस होगा। ओके, एंड वी हैव फ्यूचर नंबर 11, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो मैं वही कह रही हूँ कि अब जो हो गया सो हो गया पाइसेस, अब बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुले दिल से आगे बढ़िए और ये देखने की कोशिश करिए कि अब आगे क्या कुछ अच्छा है और क्या कुछ मैं खुद अच्छा कर सकता हूँ, है ना। एंड या पाइसेस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय।